नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। गर्मियों की शुरुआत होते ही सबसे पहले जो मन में आता है वो है आम। और आम किन प्रकार के होते हैं वो हम आपको आज उनसे रूबरू कराएंगे, क्योंकि आज हम लोग पहुंचे हैं दिल्ली के चाणक्यपुरी में, जहां पर लगा है मैंगो फेस्टिवल 2025। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो स्टॉल्स हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और आम की जो वैरायटीज़ हैं वो यहाँ पर तमाम आपको देखने को मिलेगी। और उनसे हम रूबरू भी आपको कराएंगे और लोगों से भी पूछेंगे क्या ऐसा लगता है जब आपको भिन्न प्रकार के जो आम हैं वो देखने को मिलते हैं और वो ख़रीदने का यहाँ पर मौका भी मिलता है। स्टॉप कर दो। तो देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके के जो तमाम जो अलग अलग वैरायटीज़ के आम हैं वो यहाँ पर हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारी स्टॉल्स हैं जहाँ पर अलग अलग तरीके के आम हैं। यहाँ पर इनकी जो यहाँ पर सेल आउट कर रहे हैं जिनकी शॉप है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके के आम है और इनको क्या कुछ कहा जाता है। ये कौन से आम है? जी सर, मलिका है, राधिका है, हमारे पास आम्रपाली है, लंगड़ा है, ये हमारे पास गजा है जिसको गजानन बोलते हैं, और ये फजली है हमारे पास, राजभोग है, चौसा है, दशहरी है। तो ये इनके नाम ही अलग हैं या फिर आते भी अलग अलग जगहों से हैं? नहीं, ये नाम सबके अलग अलग है, होते एक जगह पे ही हैं। कहाँ से लाते हैं? ये मलिहाबाद, लखनऊ, यूपी। जी। अब तक कितने लोगों ने यहाँ पर इनको ख़रीदा है और कैसे उनको लगा है? यहाँ पे अभी तो लगभग हमारे पास 300 से 400 लोग ले जा चुके हैं, जो कि आम को जानते हैं, खाने में अच्छा टेस्ट होता है तो वो लोग ले जाते हैं हमेशा हमारे पास से। हर साल लगाते हैं? जी सर, हर साल। जी, हर साल होता है, लेकिन यहाँ पे पहली बार हो रहा है तो हम लोग को पहली बार बुलाया गया है। लेकिन इससे पहले दिल्ली टूरिज्म वाले करते हैं तो वो हम लगभग 15 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे बेहतरीन अगर आम की बात करी जाए तो कौन सा होता है? ये हमारी मलिका है, बिना रेशे की होती है और छोटी गुठली होती है, 90% गूदा और 10% की गुठली होती है, बिना रेशे का होता है और मीठा होता है, लाइट मीठा। तो यहाँ पर बताया सर ने कि अलग अलग तरीके के आम हैं जिनके नाम भी अलग अलग हैं, लेकिन आते ये एक ही जगह से हैं। और भी हैं भैया, कौन कौन से आम? सफ़ेदा जौहरी है सर। हाँ हाँ, सारे एक ही हैं। फजली है, चौसा है। ये भी आप कहाँ से लेके आए? मलिहाबाद, लखनऊ से। लखनऊ से? हाँ, लखनऊ से है। कितने लोग आ गए होंगे अब तक? 6-7-8 लोग आए हैं। हाँ, कब से लगा रखा है? कल से लगाया, कल 10, हाँ, सुबह से। तो और भी हैं सर, कौन कौन से आम हैं आपके पास? ये राजभोग है, आम्रपाली है, मलिका है, टॉमी एट किंग है, और ये सेंसेशन है, तोतापरी है। जी। तो ये आपने जो आम दिखाए ये वाले, ये अलग अलग जगह से लाए हैं या एक ही जगह? एक ही जगह से लाए, मलिहाबाद, लखनऊ से। तो इनमें कुछ अलग अलग कुछ खासियत भी? हाँ, टेस्ट अलग होगा इसका। जी, इसका टॉमी एट किंग का। जी। ये साइज में ही बड़ा होता है? साइज में बड़ा, साइज में भी बड़ा होता है, खाने में भी अच्छा है। और इससे अच्छी मलिका भी है जो बिना रेशे की है, छिकला पतला होता है। अच्छा, तो जिस तरीके के आम हैं तो रेट में भी थोड़ा ऊपर नीचे होता होगा? जी जी जी, हाँ, ये 200 रुपये पीस है। जी जी, मलिका का 100 रुपये पीस है और राजभोग का 200 रुपये पीस है। जी। कुछ अलग खासियत भी होती होगी फिर तो इनके अंदर? अलग खासियत है, जो जैसा आम वैसा टेस्ट अलग होगा। मीठा, सब मीठे सारे होंगे, टेस्ट अलग होगा। जी, जैसे दूध बर्फ़ी, दूध की बर्फ़ी और काजू की बर्फ़ी, ऐसे आम की मतलब स्वाद अलग होगा। जी। तो ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही लखनऊ से लेके आए हैं आप भी या फिर कहीं और भी होते हैं? और कहीं नहीं उगते हैं। ये मलिका वलिका आम्रपाली नहीं मिलेगा, डींगा और दशहरी वशहरी दिल्ली में मिल जाती है और ये सब लखनऊ में मिलेंगे। जी जी, वैरायटियाँ लखनऊ में मिलेंगी। ठीक है, तो अब लोगों से भी जानेंगे कि किस तरीके से देखते हैं जब अलग अलग तरीके के आम उनको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, उसके बाद में उनको ख़रीदने का मौका भी यहाँ पर मिलता है। क्योंकि अगर नॉर्मल मार्केट की अगर हम बात करें तो नॉर्मल मार्केट में इतनी वैरायटीज़ आपको नहीं मिल पाती है, क्योंकि देखने को मिलता है कि एक ही स्टॉल पर सिर्फ एक ही तरीके के आम होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब तक हमने जितना दिखाया तो 10 से 15 वैरायटीज़ के आम हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर लोग ख़रीदने के लिए भी आ रहे हैं। लोगों से भी जुड़ेंगे और उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। तो यहाँ पर देखें आप कि अलग अलग बकेट्स के अंदर अलग अलग तरीके के आम यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर ये देखिए कि सारी बकेट्स में अलग अलग तरीके के आम हैं और सबकी जो कलर्स हैं वो भी अलग अलग हैं। यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं
और साथ में ही इनकी जो खुशबू है, क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो यहाँ पर खुशबू है, अलग-अलग तरीके के आम की जो खुशबू है वो आ रही है यहाँ पे। और साथ में एक जो आम की जो एक अलग से जो सुगंध जो आती है, वो भी यहाँ पर अलग से देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए कि अलग-अलग तरीके के आम हैं। इस आम को एक बार ज़रा देखिए कि इसके साइज़ कितने बड़े हैं। बाकी जो नॉर्मल आम है दिल्ली के अंदर, जो आपने नॉर्मल जो मार्केट्स में देखा होगा, लोकल मार्केट्स जो होती है उसके अंदर जो आम होते हैं, उनके मुकाबले यहाँ पर जो आम है उनकी जो साइज़ है वो कितना बड़ा है, और उसके साथ में जो कलर्स है वो कितने अलग नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सर से भी जानेंगे, सर ये कौन कौन से आम भैया बताओ, आम की क्या कौन कौन सी वेराइटी है? हमारे पास तो बहुत से आम हैं। अभी सर आएंगे कहते वो बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बताया कि अलग अलग तरीके के आम हैं और यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं, जरा एक बार दिखाइए। दशहरी, ये वाला सबसे बड़ा आम है, और उसके बाद वो सबसे छोटा आम आ गया है सदाबहार, ये कौन सा आम है, क्या नाम है? जो राजा वाला है, जो 2.5 किलो का आम है। 2.5 किलो का आम। हाँ, कहाँ से आता है? ये है तो अभी इंडिया में इंस्टीट्यूट में डेवलप किया है इसको। अच्छा, डेवलप किया हाँ, डेवलप किया है। ये अभी सेल के लिए नहीं होता, सिर्फ डिस्प्ले के लिए है। डिस्प्ले के लिए होता है। और भी हाँ, तरीके के आम हैं सर यहाँ पे? सारे तरह के हैं। यहाँ से 128 वैरायटीज़, आप यहाँ से शुरू करो, वहाँ तक आपको 128 वैरायटीज़ मिलेगी। तो ये किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से लगाया गया है? ये वाला स्टॉल तो यूनिवर्सिटी की तरफ से, बाकी आगे सारे फार्मर्स हैं। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर सर ने बताया कि जो ये वाले जो आम हैं वो डेवलप किए गए हैं, मतलब कि यहाँ पर अलग तरीके से बनाए गए हैं, और सबसे बड़ा आम उन्होंने वहाँ पर दिखाया, साथ में सबसे छोटे आम भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। ये आम के साइज़ काफ़ी अलग हैं, कलर अलग हैं, साथ में अगर बात करें तो इनकी स्मेल की, वो भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल आम से अलग आ रही है। यहाँ पर सर कौन कौन से आम? आम अम्रपाली है, मलका है, जाफरान है, हुसैनारा है, गुलाब खास है, राम केला है, और बादाम है, गिलास है, और तोतापरी है, रिटोल है, मलका है। खासियत भी अलग अलग होती है नाम की तरह। सबके खुशबू अलग, सबका जायका अलग, कोई खट्टा हल्का सा, कोई मीठा, कोई ज़्यादा है। यही सब अलग अलग वैरायटियों के आम हैं। ये एक ही जगह से आते हैं या फिर अलग अलग जगहों से आते नहीं, ये अलग अलग बागों से ही आते हैं। कुछ बाग में 20-25 वैरायटियों के आम हैं, कोई में 10 हैं, कोई में 50 हैं। सब अलग अलग पेड़ों में अलग अलग वैरायटी आते हैं। हैं? जैसे इनके नाम, इनकी खासियत अलग अलग है, वैसे इनके प्राइस भी अलग अलग है। नहीं, प्राइस तो इसे कोई डिस्प्ले में लगाने के लिए हम लाते हैं, क्योंकि ये बिक्री के लिए नहीं है। क्योंकि जैसे 100 पेड़ लगाए हैं तो उसमें 10-5 पेड़ अलग अलग लगे हैं, तो वो बेचते नहीं हैं। वो अपने खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, डिस्प्ले वगैरह में इस्तेमाल हो जाता है। तो यहाँ पर शॉपकीपर हैं जिनके, ये मतलब फार्मर हैं यहाँ पर, जिनके बागों से ये आम आते हैं, और साथ में ये जो आम हैं इनकी एक बार क्या नाम, वैरायटी जो हैं वो सबकी अलग अलग है और ख़ासियत भी सबकी अलग अलग है। अब लोगों जो यहाँ पर लोग आए हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से देखते हैं जब तमाम आम यहाँ पर उनको देखने को मिलते हैं। स्टॉप कर दूँ, घंटी चली गई। यहाँ पर मिठुआ आम है, सावन, अलग अलग नाम के साथ में अलग अलग वैरायटी यहाँ पर है। सर क्या नाम? हमारा नाम शिबू चौधरी, कहाँ से हैं? सीतापुर यूपी जी। आपने स्टॉल यहाँ पर लगा रखा है, अलग अलग वैरायटीज़ हैं, कहाँ से आते हैं आम और इनकी क्या क्या अलग अलग खासियत होती है? असल में ये जो आम है ये हमारे अपने बाग के हैं, खुद के। हमारे पास बाग है, ठीक है, तो वहीं से जो हम अपने पौधों से वैरायटियाँ तोड़ के लाते हैं, वो आप लोगों को दिखाने के लिए। तो सर जैसे कि आगे एक यूनिवर्सिटी की तरफ से भी एक स्टॉल लगाया गया है जिसके, हाँ गवर्नमेंट का है, तो उसके अंदर उन्होंने आम को डेवलप भी किया है। तो क्या लगता है कि डेवलप करने वाले आम का और जो नेचुरली जो आम उग रहे हैं, क्या फ़र्क मानते हैं? नहीं, डेवलप उनका काम है, वो जो रिसर्च सेंटर है उनका काम है डेवलप करना। हम लोगों का काम है, हम फार्मर्स हैं, हमारा काम है जो वो डेवलप किया है उन्होंने, वो हमको अगर वो रिलीज़ करते हैं वैरायटी तो वो हम उनको लगाने की कोशिश करते हैं। और जो हमारे पास ज़्यादातर आम जो है परंपरागत जो तरीके से है, पुराने पुश्तैनी, वो भी हैं हमारे पास, छोटे वाले, जैसे ये है आपका, ये जलेबी है, ये है बतसिया है, ये वाला छोटा सा है, ये पल्प में होता है, जिसमें ज़्यादा गूदा नहीं होता, रस होता है। और ये जैसे इनकी है वैरायटी, ये हमने लगाई है, दिल्ली पूसा वालों की है, आम्रपाली।
ये आरोप भी लगते हैं सर काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स के ऊपर कि इलीगल तरीके से इंजेक्शन के तौर पे उनको बढ़ाया जाता है जल्दी उगाने के लिए, जल्दी पकाने के जी लिए। ऐसा कोई इंजेक्शन अभी तक बना ही नहीं कि जो आम को ऊपर लगा दिया जाए या आम को रोक लिया जाए या ऐसा कोई स्टोर कर लिया जाए। कोई ऐसा तरीका अभी तक नहीं बना है कि जो आम के ऊपर डाल दिया जाए और आम को रोका जा सके या आम को बढ़ाया जा सके। जिस अगर बढ़ता होता तो ये आम जो बतसिया है हमने आपको दिखाया, इसको हम बड़ा नहीं कर लेते। ये बताइए, ये आम ये 20 ग्राम का नहीं, आम 10 ग्राम का आम है वजन, इसको हम अगर 1 किलो कर लेते, अगर ऐसा होता, हो सकता है ऐसा? तो ये कोई सब अफवाहें हैं, इनका कोई मतलब नहीं। सर आम उत्तर प्रदेश से ही आते हैं या फिर उसके अलावा भी कई और स्टेट से? नहीं, हर स्टेट यूपी से है, सहारनपुर है, जैसे है ये है आपका इधर, और बंगाल है, बिहार है, दिल्ली है, ये सब यहाँ तो सब कहीं है। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में लोकल मार्केट्स में इतनी वैरायटी आम की नहीं मिल पाती है। जी जी, नहीं मिलेगी आपको। इसमें इसके एरिया होते हैं, जैसे हर जगह अलग अलग अपना हिसाब है। कहीं कोई वैरायटी है, कहीं कोई वैरायटी, यही इसीलिए ये यहाँ देश भर से आम लगे हुए हैं, तो हर जगह के आम आपको अलग अलग तरीके से दिखेंगे। ये ठीक है सर, तो यहाँ पर फार्मर्स भी हमारे साथ हैं जिनका खास तौर पे कहना है कि जो आरोप लगते हैं कि क्या नाम है किसानों पर कि इलीगल तरीके से आम को बढ़ाया जाता है, वो सरासर झूठ है और ऐसा अब तक कोई भी चीज़ देखने को उनको नहीं मिली है। उसमें जुड़ेंगे जो यहाँ पर लोग खरीदने के लिए भी आ रहे हैं। मैम, आप यहाँ पर देखने के लिए आए हैं या फिर खरीदने के लिए भी आए हैं? दोनों चीजें देखने कैसा की। लगता है मैम, दिल्ली में लोकल मार्केट्स में इतने सारे आम की वैरायटीज नहीं मिलती है? हाँ, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैंगोज में इतनी वैरायटी होती है। कैसा लगता है देख करके? थोड़ा ओवरवेलमिंग सा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या ट्राई करें, क्या लेके जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा वैरायटी है। ठीक है, तो लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर दिल्ली की जो लोकल मार्केट्स होती है उसके अंदर इतनी सारी जो वैरायटीज है वो देखने को नहीं मिलती है। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या सच में आपने कभी इतनी वैरायटीज में, इतनी सारी तादाद में आमों की वैरायटीज देखी है? अगर देखिए तो कमेंट से जरूर बताएं। देखते रहिए सरल न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।